देखिए उपसांडिक और सेकंड क्या होते हैं। उपसांडिक इंग्लिश में माइनर, सेकंड को कोफैक्टर। देखो कैसे समझते हैं। हमने एक आव्यूह बनाया 3 ऑर्डर का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो ये चिन्ह इनके लिख दिए हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये याद रख लो, ज़्यादा बेटर है। मैं बता दे रहा हूँ ये चिन्ह आते कैसे हैं। ये नियम याद रखो, -1 की पावर i प्लस जे। किसी एलिमेंट का चिन्ह अगर हमें देखना है, जैसे A11 का देखना है तो I1 J1, तो माइनस की पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस। A12 का क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि इसमें I1 है और J2 है, तो -1 की पावर 1 + 2, -1 का क्यूब यानी माइनस। ठीक है, तो ये कभी ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं इसलिए बता दिया, नहीं तो आप इसे याद रखो वो बेटर है। अब देखो माइनर क्या होता है। जैसे मैंने A11 का माइनर मैंने लिखा, इसे अंग्रेजी में कैपिटल M11, तो A11 से जाने वाली रो काट दें और कॉलम काट दें, बताया था। तो जो छोटा बचेगा A22, A23, A32, A33, ये क्या कहलाएगा, माइनर। अब कोफैक्टर क्या होगा, इसे कैपिटल C11 लिखेंगे। कोफैक्टर कुछ नहीं है, जो माइनर के आगे इस एलिमेंट का चिन्ह जो यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। यानी A11 के लिए जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम A12 की बात करेंगे तो चिन्ह में अंतर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, A12 की, है ना। A12 का माइनर M12 कैसे निकाला, तरीका वही था, कॉलम गया और अब इसकी देखो रो हम काट देते हैं, है ना। देखो क्या बचा, A21, A23, A31, A33, है ना। देखो यही लिखा है मैंने, और चिन्ह क्या है उसका, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। देखो ज़रा, A12 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया। तो कंक्लूज़न इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। निष्कर्ष या कंक्लूज़न ये निकला कि कोफैक्टर C11 का M11 के बराबर, 12 का -12 के बराबर, C13 का निकालेंगे तो वो M13 आएगा, C21 का माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार हम और निकाल सकते हैं। और एक सामान्य तौर पे एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया, CIJ बराबर -1 की पावर I + J गुणा MIJ। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि कोफैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन है, तो याद रख लो, उसी में काम आएगा बस, है ना। अब देखो एग्जाम्पल को छोटे छोटे किए हैं। देखो इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल लो, तो बहुत आसान है। कैंची गुणा, पहले ए गुणा फिर माइनस, ऐसे देखो 2 गुणा -1 माइनस, -5 गुणा 4, तो -2 माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, वैल्यू आ गई। अब देखो इसका मान निकालना है, तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस। देखो ये माइनस cos 10 माइनस माइनस sin 80, ये प्लस हो गया, sin 10 cos 80 प्लस cos 10 sin 80, फॉर्मूला लग गया, sin A cos B प्लस cos A sin B sin A प्लस B। 10 और 80 90, और sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो 3 ऑर्डर का मुझे निकालना है, इस सांडिक का मान निकालो, और बताया है कि R2 के सापेक्ष विस्तार करना है। नहीं बताया होता तो हम किसी के सापेक्ष भी कर सकते थे। R2 कौन सी है, देखो ये वाली रो है R2, हमने इसके एलिमेंट लिखे। अच्छा इसका चिन्ह ध्यान रखो, माइनस प्लस माइनस होता है, जो मैंने बनाया है टेबल, है ना। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड रो यही तो हुई। तो क्या हो गया इसका, -4 प्लस का 3 माइनस का 2, -4 के साथ देखो रो गई और कॉलम गया, समझ रहे हो। ये तो क्या बचा, 5 2 और 0 -6। इसी प्रकार 3 के लिए 3, ये रो गई और ये कॉलम गया, -2 2 5 -6। ऐसी 2 के साथ ये गई, ये गया, -2 5 5 0। ठीक है, सॉल्व कर लेना। इसका गुणा देखो डायरेक्ट कर दिया, -30 -0 12 हो गया, -2 और -6 का गुणा, 5 दूनी 10, ये 0 -25। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। अब उदाहरण 4 ये कह रहा है, अगर ये आव्यूह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको x का मान निकालना है। तो हमें याद आना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। हमने डिटर्मिनेंट बना के 0 किया,
ठीक है, कुछ नहीं करना, बस डंडा लगा देने ये वर्टिकल लाइंस, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36। अब इसके बाद यहाँ ले गए, 36 उधर गए, वर्गमूल प्लस माइनस 36 अंडर रूट में, तो 36 का वर्गमूल 6, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6। ठीक है भाई, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो आ सकते हैं। अब कुछ मैंने होमवर्क दिए हैं, देखो इस सांडिक का मान निकाल लोगे तुम लोग। अब इसमें इसके कोफैक्टर मैंने केवल इसके पूछे हैं A23 का और A33 के, इसके माइनर और कोफैक्टर आप निकालना। अब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका सांडिक निकालना है आपको, तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो और फिर सांडिक का मान आप निकाल सकते हो। ये देखो ये सवाल है, इसकी वैल्यू 18 दी है सांडिक की, तो लेमडा का मान, तो इसको एक्सपेंड कर लेना, दिस माइनस दिस, आंसर आ जाएगा लेमडा। आपको कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इसका मान ज्ञात करना है, आसान है, कर सकते हो। छठा, ये सांडिक इस सांडिक के बराबर है तो लेमडा का मान निकाल सकते हो। सातवें में, यदि ये आव्यूह इस आव्यूह नहीं ये आव्यूह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर के बारे में आप लोग जानते हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ये मैंने सबके आंसर दिए हैं, पहले का, दूसरे के कोफैक्टर और माइनर है ना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ, लेकिन कल नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, सारा गेम इन्हीं का है, ये बहुत ढंग से समझनी और याद रखनी है। देखो अगर किसी सांडिक में किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का अगर प्रत्येक अवयव 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं शब्द रो बोलता हूँ तो रो, जो बात रो के लिए सही है वो बात कॉलम के लिए भी सही है। लिख भी दिया, किसी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर 0 है तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, आंख बंद करके 0 लिख देना। दूसरी, अगर कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम समान हैं एनी, तो इसका मान 0 होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें तो डिटरमिनेंट का मान बदलता नहीं है। यानी ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट समान रहेगा। जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो इसका ट्रांसपोज कर दिया, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, निकाल के चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। अब चौथा प्रॉपर्टी, चौथी, अगर कोई सी भी दो एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाली, है ना। लेकिन आप लोग देखो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, काम रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर दो एडजेसेंट रो या दो एडजेसेंट कॉलम को आपस में बदल दें तो चिन्ह बदल जाता है, डेल्टा की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा। देखो इसको मैंने उदाहरण देके समझाया हुआ है। ये मैंने एक सांडिक ली, अब मैंने क्या किया, इस कॉलम को मैं यहाँ लाया और इसको यहाँ ले गया। एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले, डायरेक्ट इसको इससे मत कर देना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको इससे किया मैंने तो माइनस आ गया, ठीक, लिख भी दिया कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया था। पांचवी प्रॉपर्टी, देखो जैसे मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या में का गुणा अगर मैट्रिक्स में करें तो उसके हर एलिमेंट में हो जाता था, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है कि अगर किसी रो में या किसी एक कॉलम में किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो वो पूरे में बाहर आ जाएगी, कॉमन आ जाएगा, है ना, सब में नहीं। जैसे मान लो अगर इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, जैसे देखो दूसरा उदाहरण दिया मैंने, इसमें के का हो रहा है, इसमें लेमडा, तो यहाँ से भी कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा, दोनों बाहर आके गुणा में चले जाएंगे। ठीक है भाई। अब छठी प्रॉपर्टी, एक्स प्लस लेमडा, यहाँ क्या है कि डिटर्मिनेंट की ये वाली जो रो है वो दो एलिमेंट के जोड़ के रूप में दी गई है, तो क्या करो, इसे अलग अलग कर सकते हैं। पहली रो में एक्स वाई जेड, बाकी दोनों यों के तो ही सेम। दूसरे में दूसरे एलिमेंट अल्फ़ा बीटा गामा और ये दोनों यूँ ही। अच्छा इसको आव्यूह की तरह से जोड़ नहीं सकते, जैसे एक्स प्लस अल्फ़ा कर दिया तो पी प्लस पी 2p हो जाए, नहीं, ये आव्यूह में और इसमें अंतर है, ये बात ध्यान रखना है। सातवीं प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जैसे मैंने तुम्हें रो ऑपरेशन करना सिखाया था कि अगर हम रो ऑपरेशन का यूज़ करें कि किसी रो में दूसरी रो को जोड़ें या घटाएं तो डिटर्मिनेंट का मान बदलता नहीं है। सही है, ये बात ध्यान रखना, अब ये सवाल जब करेंगे उसमें समझ में आएगा। आठवीं प्रॉपर्टी, अगर डेल्टा मतलब इसमें एक्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, एक्स के पदों में दिया गया है सारणिक, और अगर हम उसमें एक्स की जगह ए लगाएं और देखें कि अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 हो रहा है तो हम कहेंगे एक्स माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक, एक प्रॉपर्टी छोटी सी, ए इन्वर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के।
शर्त ये होनी चाहिए कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ए का सारणिक 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट ये हैं। कल अब इसके क्वेश्चंस इसके टफ हैं, उन्हें कल हम करेंगे, ठीक है। इन्हें कल आप लोग ज़रूर ढंग से याद रख लेना, सबको ध्यान रहनी चाहिए प्रॉपर्टी ये।